श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी भक्त बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आपके जीवन में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं, अध्यात्म ही उनको प्रकाशित करता है। नहीं तो हम हमेशा एक अंधकारमय जीवन में ही जीते रहेंगे। सारा जगत जीता रहता है एक अंधकार में ही। सच मानिए, जब तक भजन का प्रकाश आपके जीवन में नहीं होगा, आपको वो तत्व, वो ईश्वर, वो प्रभु, आपके इष्ट देव, वो आपको नहीं दिख सकते। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हम घर में भी बहुत पूजा करते हैं, हम तो भगवान का खूब नाम लेते हैं, हम तो धर्म से चलते हैं, लेकिन हमें दुख पड़ रहा है, हमारा कोई काम नहीं बढ़ रहा है, हमें प्रभु दिख भी तो नहीं रहे। निश्चित मानिए, हम अभी अंधकार में ही जी रहे हैं। आप अपने हृदय में सच्चाई तो लाइए। हम सच्चाई से भजन कहाँ कर रहे हैं? हम तो भोगों को चाह रहे हैं अंदर अंदर। और जिन भोगों से ये जन्म मरण हो रहा है, जिन भोगों से ही ये शरीर हमें ग्रहण करना पड़ता है, मनुष्य शरीर ही नहीं, मनुष्य शरीर तो आपको मिला हुआ है जब आपके बहुत अच्छे कर्म बन गए हैं या भजन बन गया है पूर्व जन्म में। नहीं तो पता नहीं इन इंद्रियों के गुलाम होकर जो भी इंद्रिय, ध्यान रखना, जो भी इंद्रिय आपकी इस जीवन में प्रबल रहेगी, उसी के अनुरूप, उसी के वशीभूत होकर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ज्यादा काम रहा तो बंदर की ओर में जाना पड़ेगा। बंदर बहुत कामुक होता है। अगर आपके अंदर ज्यादा ईर्ष्या द्वेष रहा, धन के प्रति आसक्ति रही, तो सर्प योनि में जाना पड़ता है। आप देखना कभी, अगर आपके अंदर ज्यादा जीव से अच्छा खाने पीने की रही, तो कुत्ते की ओर में जाना दे। आप देखना, कुत्ता हमेशा जीव के पीछे ही मरता है। आप सड़कों पे देखना, आपको सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सीडेंट मिलेंगे तो वो कुत्तों के मिलेंगे। क्यों? सुगंध के पीछे, जिह्वा के पीछे इतना लालायित होता है, इधर से उधर अनायास अनियंत्रित हो जाता है उसका शरीर और वो मारा जाता है। ध्यान रखना आप, ये सब है वस्तुएं। अगर सुंदर सुंदर सुगंध, महक, इसके लिए तो आपको हमेशा देखना बिल्ली की ओर में जाना पड़ेगा। आप ध्यान ही नहीं देते। आप कभी देखना, आपके घर में मलाई, घी या दूध से संबंधित कोई भी वस्तु रखी हो तो बहुत दूर से बिल्ली उसकी गंध पा जाती। क्यों? उस इंद्री से हमने बहुत भोग भोगे। अब आप कहेंगे, इसमें भगवान क्यों जीवों की रक्षा नहीं करता? देखिए, प्रभु उन्हीं की रक्षा करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है, जो मेरे लिए भजन करने लगता है, मुझे पाने की इच्छा से भजन में लग जाता है, जो मेरी तरफ बढ़ता है, पूरी पूरी प्रभु उसकी रक्षा करने लगते हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है, शरण में जाने क्या मतलब क्या है, मैं कई बार आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सभी वेदों का सार है भगवत गीता, और गीता का सार है शरणागति, और शरणागति का सार है नाम जप। नाम जप से ही शरणागति होती है।
अब सभी साधक ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब आप भजन में लगेंगे, जब आप भजन प्रारंभ करेंगे, या आप भजन कर रहे हैं बहुत कुछ दिनों से, या कुछ अधिक दिनों से कर रहे हैं, तो जीवन में परेशानी तो आती ही है, परीक्षा भी होती है, देवता भी परीक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, बिल्कुल निराश मत होना, कुछ नहीं होता है। जो भजन नहीं कर रहे हैं उनसे आपका जीवन कई गुना ज्यादा सुखमय रहेगा, शांतिमय रहेगा। आप कभी भी व्याकुल नहीं हो सकते। इतना आप विश्वास रखिए अपने शास्त्रों पर, संतों की वाणियों पर। ये परीक्षाएं इसलिए होती, अच्छा अगर आप भजन ना करें, बिल्कुल विमुख होकर, भगवत विमुख होकर आप जीवन जिए, तो आप देखना कितने भयंकर भयंकर कष्टों में लोग पड़े हुए हैं, लेकिन भगवान की तरफ नहीं मुड़ रहे। वो बहुत भगवान की कृपा है आप पर, जो आप सोच भी रहे हैं कि मैं भजन करूंगा, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, बहुत कृपा है, बहुत पुण्य आपके उदय हुए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं। देखिए, परीक्षाएं इसलिए हो जाती हैं कि आप देखना, आपके पास, अगर मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनना। मैं भौतिक जगत की बात कर रहा हूं। भौतिक जगत में आप देखना, आपके पास कुछ नहीं है, आप गरीब हैं, धन की कमी है, न तो रूप है, न शरीर है, न धन है, तो आप देखना आपसे लोग ज्यादा ईर्ष्या नहीं करेंगे, आपसे किसी को कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करें। और वहीं आप धन में बढ़ने लग जाएं, रूप में बढ़ने लग जाएं, आपका प्रभाव बढ़ने लग जाए, मैं आपको बता रहा हूं, आपके जो परम हितैषी हैं वो भी आपसे जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप भौतिक जगत में उन्नति कर रहे हैं, ये उनसे देखा नहीं जा रहा। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म में जब आप चलते हैं, आप ऊंचाई पर चढ़ेंगे, तो ये देवता भी मार्ग में बाधा, वो बाधा, घबरा मत जाना यह बात सुनकर कि बाधा है, मैं क्या करूंगा, कैसे भजन करूंगा, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कुछ नहीं होता। आप किनका भजन कर रहे हैं? आप जिनका भजन कर रहे हैं वो प्रभु, उनके आगे उन्हीं ने सभी देवी देवताओं को बनाया है। ये इसलिए होता है कि आप भजन में और परिपक्व हो, और आपको जिस समय आप भजन में होंगे, जैसे अभी ये मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन जब आप उस स्थिति में होंगे, जब आपके साथ ये हो रहा होगा, तो आप बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि भगवान अंदर से स्मृति आपको दिए हुए होते हैं, आपको सब दिखाई देता है, फिर आप भजन में और लगते हैं, इसीलिए ये होता है। और हम वहां पर ये सोच लेते हैं कि पता नहीं कहाँ पर गलती हो रही है, भजन में क्या हो रहा है। जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करते हैं वो भी हम बंद कर देते हैं, इससे हमारे दुख और बढ़ते हैं, कम नहीं होंगे। देखिए, जो अशुभ कर्म है, वो जब आप शुभ कर्म करते हैं, जो त्रिगुणातीत कर्म करते हैं, जैसे भजन करना, भगवान का नाम जप करना, उनकी सेवा पूजा करना, ये त्रिगुणातीत कर्म है। इनके प्रभाव से वो जो आपके अशुभ कर्म हैं वो शीतल हो जाते हैं, आएंगे। क्योंकि जो निश्चित हो चुका है, मैंने कहा ना कि जो रील पहले बन चुकी है तो वो तो चलेगी ही, वो चित्र आएंगे ही जो आने हैं, जो उसमें फीड किए गए हैं। लेकिन इसी प्रकार इस शरीर का है, वो जो भी होना है वो होगा ही, लेकिन वो इस तरीके से होगा, आपको बिल्कुल व्याकुल नहीं कर सकता। आप उसके ताप से कभी जलेंगे नहीं, आप प्रसन्न रहेंगे, आपका जीवन सुखमय रहेगा। आप क्या हैं और क्या हम बन गए? हम इतना भयभीत होकर जीवन जी रहे हैं, इतना डरे हुए हैं, हम अध्यात्म में चलने से डरते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं रही। सच मानिए, आप भजन कीजिए, थोड़ा अपना खान पान ठीक कीजिए। जो भी आपकी आदतें ऐसी गलत पड़ गई हैं, जिनसे आप भजन में जाने से डरते हैं, आप कहेंगे मैं कैसे भजन करूंगा,
मेरी ये आदत नहीं छूट रही। देखिए, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको इतना आत्मबल दे देंगे, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि दे देंगे कि आपका मन पवित्र हो जाएगा, आप में सामर्थ्य आ जाएगी, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये बात मेरी ध्यान रखना, सब कुछ करने में आप समर्थ हैं। भगवान ने ये मनुष्य शरीर जब भगवान देते हैं तो पूरी अपनी शक्ति दे देते हैं, पूरी शक्ति है हमारे पास। आप देखना, आप कभी देखना, कितना भी बहिर्मुख हो, बिल्कुल भक्ति ना करता हो, वो भी जब किसी धाम में जाता है तो वहाँ उसके मानसिक पटल पर जो भी, जिस भी इष्ट देव के धाम में वो जाएगा, उसके मानसिक पटल पर उनकी लीलाओं के स्वाभाविक ही दृश्य आने लगते हैं, चिंतन आने लगता है। ये क्यों आने लगता है? उसने कभी कुछ नहीं किया लेकिन उसके भी आने लगता है, हृदय प्रसन्नचित्त होने लगता है। इसका मतलब है ये सब शक्तियां हमारे पास हैं, सात्विक शक्तियां भी हमारे पास सभी हैं, लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं, हम उनको उजागर करेंगे नहीं, हम समुद्र मंथन करेंगे नहीं, तब तक रत्न निकलेंगे कैसे? हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम विषय भोगों में ही लगे रहेंगे। अच्छा, विषय भोगों में क्या होता है? विषय भोगों में चित्त की मलिनता ही आती है। ये इंद्रियां बाहर के विषयों, क्योंकि भोगते जब हम विषय हैं तो विषयों का जो सूक्ष्म रूप होता है वो हमारे चित्त में जाता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। तभी ना बार बार भोगने की इच्छा होती। वो संस्कार मतलब वो बीज पड़ गया, अब तो वो बड़ा होगा ही, तो वो बार बार आपको प्रेरित करेगा वही चीज करने के लिए। ये होता है। तो इंद्रियां हमारी ये दूषित करती रहती, इसीलिए आप भजन करिए, झाड़ू मारते रहिए, आपका अंतःकरण निर्मल रहेगा। आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे इसी जीवन में, आपको दिव्य दिव्य अनुभूति होगी और आप अपने प्रभु से मिल पाएंगे। ये सब बातें ऐसी नहीं है कपोल कल्पनाएं, झूठी हैं, कह दी गई हैं, नहीं, ये शास्त्र प्रमाणित हैं, सबको अनुभव में आती हैं, संतों को अनुभव में आती हैं। जो भी भजन करता है उसको अनुभव में आएंगे। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप भजन में लगिए, अधिक से अधिक भजन करिए, समय को व्यर्थ न जाने दीजिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।